अच्छा, वर्क फंक्शन ओके. What is the statement of Einstein photoelectric emission? उसको स्टेटमेंट में बोलो. द एनर्जी ऑफ द फॉलिंग फोटोन. सेंटेंस पूरा करो. इज पार्टली पार्टली सही है. चलो, अब आपको ये बात पूरी समझ में आ चुकी है. नाउ हम लोगों ने ये देख लिया है कि एच न्यू इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर. तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट क्या होगा? क्या हाफ एम वी स्क्वायर होगा, जो कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन होगी? बताइए. काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन यही तो होगी. नाउ आप देखिए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है. सो इफ द if electron moves under a potential difference of 1 volt, मान लीजिए कि ये प्लस है और ये माइनस है और ये 1 वोल्ट है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेगा तो तेजी से दौड़ेगा तो एनर्जी गेन कर लेगा. अच्छा, ये बताओ W क्या होता है या V क्या होता है? क्या W बाई Q होता है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? 10th में पढ़ा है कि पर कूलम चार्ज में जितना एनर्जी गेन होता है वो उसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है. तो अब यहाँ पर W तो एनर्जी हो गई और V Q तो कितनी एनर्जी गेन करेगा? द एनर्जी गेन्ड बाई इलेक्ट्रॉन when it moves under a potential difference of 1 volt towards higher potential. पॉजिटिव पोटेंशियल को क्या कहते हैं? टूवर्ड्स हायर पोटेंशियल. बोलो, बात समझ में आई? अब ये देखो, तो यानी मैं अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाऊं, यहाँ लिखा है 1 वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? दैट इज इक्वल्स टू Q कितना है बताओ? इतने कूलम्ब है. और 1 वोल्ट को क्या 1 जूल अपॉन कूलम्ब कहते हैं? यहाँ से देख लो, जूल बाई कूलम्ब. तो कूलम्ब से कूलम्ब कटा और क्या इसी को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल रही हो? इज कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन क्या लिखाई है? मैंने ये लिखाई है. तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना हो गया? अब ये कूलम कूलम कट गया तो कितना आया? बोलो, समझ में आ गई बात? जूल. कितना आ गया? इतने जूल है. ये चीज़ हो गई. अब आप अपने बुक के पेज नंबर 39 पे आइए और ऊपर मेटल लिखा है और उसका वर्क फंक्शन लिखा है. सो मेटल कौन कौन सा है? मेटल है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कॉपर और सिल्वर. तो एक्टिव मेटल्स कौन कौन से होते हैं? ये सब क्या है बताइए? क्या ये एक्टिव मेटल्स हैं?
और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, ये बहुत इनर्ट मेटल है। ये कैसा है? इनर्ट। ये भी वैसा है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर से नीचे बढ़ते चले जाते हैं। एक्टिविटी सीरीज तो आपने पढ़ी है, लिखवा सरकाना, तो लास्ट में एजी आता है कि नहीं? तो सिल्वर को निकालने में क्या बहुत एनर्जी चाहिए होगी? सिल्वर से इलेक्ट्रॉन निकालने में। तो इसका वर्क फंक्शन दिया है जो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है। तो 2.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट दो तो लिथियम से निकल जाए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अच्छा बताइए, सॉरी 2.42। और अब बताओ लिथियम में, सोडियम में कितना चाहिए? सोडियम जरा एक्टिव है लिथियम, क्योंकि लिथियम में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पास हैं अपने न्यूक्लियस के, तो मुश्किल से निकलते हैं। लेकिन सोडियम में एक शील्डिंग इफेक्ट है, स्क्रीनिंग इफेक्ट है, एक रिपल्सन है अंदर के इलेक्ट्रॉनों की वजह से, तो आसानी से निकल जाते हैं। अच्छा, पोटेशियम में और आसानी से निकल जाएंगे क्योंकि अब थोड़ा और दूर हो गया, स्क्रीनिंग इफेक्ट हो गया। स्क्रीनिंग इफेक्ट तो मालूम है ना? अच्छा ये बताओ, इसमें कितने मुश्किल से निकला और इसमें क्या है? 4.3। हम ये पता करना चाहते हैं कि जो सोडियम से निकला है वो कौन सी लाइट से निकला है। तो वर्क फंक्शन कितना है फॉर सोडियम? 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जरा जूल में बदलो, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं? यूनिट फैक्टर मेथड। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट कटा? बोलो समझ। अब जरा देखो, इनका मल्टीप्लाई करके बताओ। 3.68 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। और ये क्या एच न्यू नॉट होगा? क्योंकि ये वो उसकी मिनिमम, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पर ये काम होगा। तो हम डब्ल्यू नॉट को एच न्यू नॉट भी तो लिख सकते हैं उसके नियम से। दैट इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जो क्या कहती है E इज इक्वल टू एच न्यू नहीं बोलती। तो अब ये यहाँ पे मैंने कर दिया, तो न्यू नॉट क्या हो गया? अच्छा, मैं न्यू नॉट भी नहीं लेना चाहता हूँ, मुझे लेमडा जरा ज़्यादा कंफर्टिंग जोन है। तो एच सी बाई लेमडा, क्योंकि न्यू क्या होता है? एच सी बाई लेमडा। सो 3.68 इंटू 10 टू द पावर -19। अब h की वैल्यू लिखो 6.646 इंटू 10 टू द पावर -34। c की वैल्यू लिखो 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और वो चीज़ नीचे ले आओ, वो चीज़ यहाँ ले आओ, तो क्या हो जाएगा? 3.68 इंटू 10 टू द पावर -19, और इट इज़ इक्वल टू लेमडा नॉट। लेमडा नॉट उधर चला जाएगा। जरा मुझे डिजिट्स का कंप्यूट करके बताइए कितना होगा। ये -24 है और +19, तो बाकी का बता दीजिए। 5.4 आया है। अच्छा, और यहाँ से 5 आ जाएगा, 10 टू द पावर 5 और 5.4। अगर मैं 540 करूं तो ये -5 आ रहा है, तो 10 टू द पावर -7 आ रहा है। 2 डिजिट की एनॉमली आ रही है। तो प्लैंक कांस्टेंट की ये वैल्यू हो गई। कहाँ से एनॉमली आ गई? 540 नैनोमीटर आना चाहिए था। तो फिर से देखें, 2.3 है से इसको मल्टीप्लाई कर दिया आपने। अच्छा, ये पावर कहाँ गई? ये नीचे चली गई, -19। 8 को घटाया तो कितना आया? 6 आना। हाँ, यही गलत हुआ है। तो ये -7 आ गया और ये क्या आ गया? -9। तो ये बताओ ये कौन सी लाइट है? क्या इसे ग्रीन समझती हो? जरा पीछे के पेज पे पलटो, तो इतना, इट इज़ 540 नैनोमीटर। ये तो मीटर हुआ,
इट इज़ लेमडा नॉट। जहाँ ग्रीन बना है उसके नीचे देखो विजुअल वाला एक पिक्चर बना हुआ है कि नहीं, तो ग्रीन के नीचे क्या फ्रीक्वेंसी, क्या 540 लग रही है, तो ग्रीन के लिए होगा। तो दैट इज फॉर ग्रीन लाइट देयर विल बी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन सीन फॉर सोडियम। इतनी बात समझ में आई। सो फॉर ग्रीन लाइट फोटो एमिशन इज सीन इन सोडियम। ऐसे ही हम सभी का निकाल सकते हैं, और जैसे जैसे हम ज़्यादा वैल्यू रखेंगे तो वहाँ हम ये बात देखेंगे कि हमारा लेमडा कम होता चला जाएगा। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि वो अल्ट्रा वायलेट है। सिल्वर के केस के लिए आपको अल्ट्रा वायलेट लाइट डालनी पड़ेगी, ठीक है, तभी होगा फोटो एमिशन। अब फिर वापस आ जाएं। नाउ 2.6 हो गया था, 2.7 हो गया था ना, ये दोनों हो गए। एग्जाम्पल 2.8 करो। ये कहता है व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ 300 नैनोमीटर, जो गिर रहा है वो 300 नैनोमीटर का है, इससे इस विंडो से गिर रहा है ये, तो इस पर गिर रहा है प्लेट पर, तो इसकी 300 नैनोमीटर लेमडा है। अच्छा, और क्या कह रहा है, सोडियम एमिट हो रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रहा है, 1.68 इंटू 10⁵ जूल पर मोल है, 1 मोल की दे रहा है। तो मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी ना बोलना चाहो तो वर्क फंक्शन बोलो, टीचर ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि वही तो वर्क फंक्शन होता है, तो वो हमें निकालना है। इतनी बात हमको दे रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी जो हो रही है वो पर मोल में कितनी है बताओ। सो काइनेटिक एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन कितनी हो जाएगी, तो ये इतने जूल पर मोल है, और अपॉन आवागाड्रो नंबर कर दो तो पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगी। पर मोल, तो पर मोल से पर मोल कटा, जरा इसे डिवाइड करो तो बताओ कितना हुआ, और 5 है तो ये तो इट इज 2.789 इंटू 10⁻, इसे बड़ा कर दिया तो इसे छोटा कर दिया, ये एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। अब आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लगाओ। सो एज पर इक्वेशन, तो हमें क्या चाहिए, व्हाट इज द एनर्जी नीडेड, तो बताओ जितनी एनर्जी ऑफ फॉलिंग फोटोन है वो कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होती है, वर्क फंक्शन में और प्लस काइनेटिक एनर्जी में डिस्ट्रीब्यूट होती है, यही तो है। तो अब काइनेटिक एनर्जी कितनी है इसकी, और जो फॉलिंग फोटोन है उसकी एनर्जी कितनी है, क्या वो एच न्यू है, बोलो। और क्या उसे एच सी बाई लेमडा लिख सकते हैं, तो एच और सी 6.626, और लेमडा की वैल्यू डाल दो, लेमडा 300 नैनोमीटर है तो 300 नैनोमीटर लिख दिया। इट इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन
प्लस 2.789 इंटू 10⁻⁻19। जरा मुझे 3 से तो 3 कट ही जाएगा और 100 बचेगा। 100 को मैं इससे सब्सिडाइज कर लूँगा तो 6.626 इंटू 10⁻, ये 26 बचेगा। तो -26 और नीचे कितना है, क्या -7 है, जो कि ऊपर जाके +7 बन जाएगा। नाउ तो ये कितना आ गया, नाउ इनको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। बताइए 3. अच्छा, ये इतने जूल आ गया। अच्छा, हमने जूल में पहले भी बदला ही था, तो बताओ कितना आया था। 3.68 आया था, देख लो 3.68 आया था। तो थोड़ा कोई बात नहीं, अलग अलग आ रहा है, सोडियम किसी और स्टेट में होगा, थोड़ा ही फर्क है, इतना आ गया। ये हमारा पहला आंसर हुआ है कि व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी। तो ये वर्क फंक्शन हो गया। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन इज, कितना है 3.837 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब आगे क्या पूछता है, व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ। तो इसी से निकलेगी, क्योंकि वर्क फंक्शन क्या होता है, hc/λ0 होता है। बोलो इट इज इक्वल्स टू hc। तो ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पर इसको तो मैं ऊपर 19 ऊपर ले जाऊंगा तो -7 बचेगा, बाकी का काम आप हमें बता दो। बताइए 5.18 आ गई, या मैं इसे 518 कहूँ तो 10⁻9 मीटर हो गया, या 518 नैनोमीटर। अच्छा, पीछे आ रहा है 517। हो सकता है इन्होंने, हमने 837 लिखा है, उन्होंने 84 लिया, देखो उन्होंने राउंड ऑफ कर दिया है, तो आंसर हमारा ही ज़्यादा करेक्ट है। और क्या ये ग्रीन में पड़ता है, देख लो 500 से 600, फिर पलट के देख लो, ग्रीन में पड़ता है 500 से 600। सो इट परटेन्स टू ग्रीन लाइट, नीचे लिखा है आंसर में, तो थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा कि किस में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बुक ने थोड़ा अलग मेथड यूज किया, हमने पहले ही मोल से डिवाइड कर लिया, वो ज़्यादा आसान है। नाउ प्रॉब्लम 2.9 करो। ये क्या कहता है कि द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट दिया है, इट इज 7 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड होती है, और कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी, मेटल का नाम नहीं दिया है, कह रहा के का पता लगाओ, सिर्फ के भी कहते हैं काइनेटिक एनर्जी को, दैट इज, अच्छा रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है जो उस पर गिर रही है,
उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 1 इंटू 10⁻15। थ्रेशोल्ड से तो ज़्यादा ही गिर रही है ना, बोलो, इससे तो ज़्यादा ही गिर रही है ना, तो फोटो करंट तो होगी जब इससे ज़्यादा गिर रही है। ये 7 है और ये 10 है, तो ऐसे ही सिंपली भी पता चल रहा है कि अगर मैं इसे 10 लिख दूँ इंटू 10⁻14, तो बाकी की 3 इंटू 10⁻14 वाली जो होगी वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। अब हम आइंस्टीन की इक्वेशन लगाते हैं कि कह रहा है कितनी काइनेटिक एनर्जी, तो दैट इज़ जो टोटल एनर्जी होगी वो किस में यूज़ होती है, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट और प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो एक हमने थोड़ी देर पहले एक इक्वेशन आपको बताई थी, या क्या ये आपको याद है? तो आप इसमें वैल्यू डाल दें 6.626 इंटू 10⁻−34 और अंदर डाल दें कि 10-7 देख लो और इंटू 10⁻14 बाहर निकाल लिया। ये बात सही है? इसको 10 बना लिया तो ये 14 रह गया, बाहर निकल गया। यहाँ तक ठीक है? अब आप इसको 6.626 इंटू 3 और इंटू 10⁻−20 जरा मल्टीप्लाई कर लें। तो हम इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिख देंगे, तो 1.9878, इसे छोटा किया तो इसे बड़ा कर दिया, इतने जूल हो गई। अब जो आंसर है उससे टैली करें, तो ये कह रहा है 1.988, तो राउंडिंग ऑफ कर दी इसने इसकी। आगे देखो कुछ और सवाल करेंगे एक्सरसाइज के। अब देखिए कि 2.9 क्वेश्चन निकालो। क्या कहता है, ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा दे रहा है जो कि स्ट्राइक कर रहा है इतने मीटर, वर्क फंक्शन कितना दिया है, ये है, इसको कन्वर्ट करो। तो क्या आ जाएगा, 3.408। अच्छा अब आगे का सवाल देखो, एनर्जी ऑफ द फोटोन, तो फिर अब बाद में बदलनी ही पड़ेगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, कोई बात नहीं, चलिए। तो बताओ एनर्जी का क्या फार्मूला होता है, क्या वर्क फंक्शन प्लस के होता है? तो हमें एनर्जी चाहिए 3.408। तो अच्छा, एनर्जी का तो ये फार्मूला नहीं लगा सकते, एनर्जी का सीधा ही लगाना पड़ेगा लैम्डा के हिसाब से, क्योंकि लैम्डा तो दे ही रहा है। जब लैम्डा दे रहा है तो उससे लगा दो एच सी बाई लैम्डा, एच सी बाई लैम्डा, क्योंकि लैम्डा तो दे ही रहा है ना। तो एच कितना हो गया, सी कितना हो गया, और लैम्डा कितना हो गया। लैम्डा तो ऐसे ही लिख दो। अब मुझे बताओ 6.626 इंटू 3/4 की वैल्यू, और -26 आ जाएगा, तो अब 7 ऊपर जाएगा तो -19 आ जाएगा। बताओ 4.96। इंटू 10⁻−19। अच्छा ये जूल है, अब मुझे इसे फिर से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना होगा, क्योंकि कह रहा है एनर्जी ऑफ फोटोन बताओ, तो इसको लिखो जूल और नीचे क्या लिखो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴
-19 जूल, और ऊपर क्या लिखो, समझ में आ गई बात? तो ये अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल गया और ये भी कट गया। कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया है ये? 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किसके लिए होगा, कौन सा मेटल होगा, कुछ याद आ रहा है? और नहीं तो पीछे से देखो, टेबल अभी बताई थी। कौन सा है? मैग्नीशियम है। एक मिनट, देखो 3.1 के करस्ट आस पास का जो हो, ये इसमें तो कोई भी दिया भी नहीं है, और दूसरे होंगे, इससे पता नहीं चल रहा है, जब दिया ही नहीं है। काफ़ी ज़्यादा अंतर है, इसलिए नहीं कह सकते कि वही है। अब देखो, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिशन का क्या फार्मूला लगाओगी? हाँ, E इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? E माइनस डब्लू। ये दोनों तो हमारे पास है ना। ये कितना है? 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और वो कितना था? W इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना था? 2.13 था। ठीक है, तो अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लो। 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पीछे काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही देनी चाहिए इनको। अब देखो, अब इसका थर्ड पार्ट कह रहा है वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। अब जबकि आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ चुकी है, तो इसे आपको बदल लेना चाहिए, नहीं तो वेलोसिटी निकल ही नहीं पाएगी जब तक जूल में नहीं बदलोगी। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। चलिए, अब मैंने इसे जूल में बदल लिया है और इधर हाफ मास और वेलोसिटी का स्क्वायर कर दिया। आप मुझे इसका मल्टीप्लाई बता दें कितना होगा। और वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका कितना आया? और 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। वैसे 108 होता है, जो भी होता होगा। 1.55। ओके, 1.55 आ गया। अच्छा, ये तो बात हो गई। ये वेलोसिटी का स्क्वायर है। इन सब को बताओ क्या होगा? और 10 की पावर आ जाएगी -19 है, और +31, तो यानी कि 11 और 12 निकल के आई। 12 ही होनी चाहिए। 31 है, 20, 30, 12 आ गई। सो 3 मतलब 0.3415 इंटू 10 टू द पावर 12, ये चीज़ आ गई। आप इसे थोड़ा सा बड़ा कर लें, 34.15, ये सुविधाजनक होगा। और फिर इसका रूट निकालें और इसे v लिख लें, टेकिंग पॉजिटिव साइन। अब रूट निकाल लो 34 का। और यहाँ पावर में क्या आएगा? मीटर पर सेकंड। अब पीछे से आंसर मिला है 2.9, क्योंकि थोड़ा देख लेना ठीक रहेगा। 2.9 में क्या दे रहा है? 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। वेलोसिटी नहीं दे रहा है। थर्ड का आंसर दे रहा है 5.84 इंटू 10। ठीक है,
आगे देखो 2.12 करो। 2.12 में क्या कहा गया है? इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद जीरो वेलोसिटी फ्रॉम ए मेटल सरफेस, यानी सिर्फ इतना ही है कि वो जस्ट सफिशिएंट टू आयोनाइज, उसको कुछ काइनेटिक एनर्जी नहीं मिल रही है। सो इट इज़ एक्सपोज्ड टू रेडिएशन। तो यही तो लैम्डा नॉट हो गया। जब उसके पास जीरो वेलोसिटी है तो इट इज़ जस्ट सफिशिएंट टू डिग आउट इलेक्ट्रॉन। बताओ। ये चीज़ हो गई। आप इसे 6.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर लिख लें। तो आपसे कह रहा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालो। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? C इज इक्वल टू न्यू नॉट लेमडा नॉट। तो न्यू नॉट क्या हो जाएगा? बताइए कितना आएगा? और 15 आ जाएगा। ये भी विजिबल की रेंज है, 15 तो विजिबल होता है। तो अब ये 14 आ गया, कोई बात नहीं, इतनी आ गई। तो ये न्यू नॉट है, ये पर सेकंड लिखो या हर्ट्स लिखो, हर्ट्स लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, वर्क फंक्शन का क्या फार्मूला होता है? बोलो। हाँ ये सही है, एच न्यू नॉट। तो 6.626 और इसको आप मल्टीप्लाई कर लें 10⁻, तो -20 आ गया। ये बता दीजिए 29.22 आ गया। इसको लिखो 2.922 और इंटू 10⁻⁻19 जूल। चूँकि सब कुछ एसआई सिस्टम में है इसलिए ऐसा आ गया। आगे बढ़िए। तो ओके, और आगे सवाल इसके नहीं है। तो हम लोग अब आगे 2.51 पे आ जाइए। ठीक है। चलिए अच्छा एक बात बताओ, 2.46 हमने कराया है क्या? बताएं। तो 2.44 तक ना। तो 2.45 देखिए। अरेंज द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेडिएशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। किन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी? माइक्रोवेव ओवन की ज़्यादा होगी, कि जो एम्बर लाइट है, यानी जो भी हमको रेड लाइट एरिया मिलती है ट्रैफिक सिग्नल में, कि एफएम रेडियो की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, कि कॉस्मिक रेज जो आउटर स्पेस से आती हैं, और गामा रेज। सो जो कॉस्मिक रेज हैं वो लॉन्ग रेडियो वेव्स होती हैं, वो मतलब वैसी नहीं होंगी जो कॉस्मॉस से आती हैं, बहुत दूर के अंतरिक्ष से। सो लेट अस चेक ऑल्सो कि what are cosmic rays? What are cosmic rays? According to Wikipedia, cosmic rays are high-energy protons and atomic nuclei that move through space at nearly the speed of light.
So now just कॉस्मिक रे को नेट गामा रे बता रहा है। तो जस्ट इज कॉस्मिक रेज गामा रेडिएशन? According to Cherenkov Telescope Array, gamma rays are produced in the interactions of cosmic rays and provide the most sensitive means to study cosmic यस rays. गामा रेज ही है। तो अब आप लिखो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी बताओ? सी की होगी, एफएम रेडियो वेव्स की। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन रेडियो वेव्स, यानी मॉड्यूलेशन किया जाता है, रेव में थोड़ा मॉडिफिकेशन किया जाता है। अच्छा उससे ज़्यादा किसकी होगी बताओ? 20 से ज़्यादा, एक ए से ज़्यादा। क्यों? अच्छा ए आएगा, सही कह रही है, क्योंकि माइक्रोवेव तो कम ही होती है। ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर डी आएगा, और डी को हमने क्या बता दिया? गामा रेज है, ठीक है। चलो 2.46 करो। ये क्या कहता है? नाइट्रोजन लेजर प्रोड्यूसर्स ए रेडिएशन और वेवलेंथ दे रहा है। इफ नंबर ऑफ फोटॉन्स इतने हैं तो पावर पता करो कि इफ द नंबर ऑफ फोटॉन्स इतने हैं एमिटेड तो उसकी क्या पावर हो जाएगी? ये भी इसे बताना चाहिए कि पर सेकंड है। इसने इस क्वेश्चन में पर सेकंड नहीं लिखा है, नहीं तो कोई क्या जाने पावर क्या होगा। पावर तो पर सेकंड होते हैं ना एमिशन। तो हम ये मान लेते हैं कि नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड, जो हमारा बल्ब है उसकी भी तो जो पावर होती है वो जूल पर सेकंड में होती है, एक सेकंड में जितनी एनर्जी निकालेगा। सो एमिटेड पर सेकंड कितनी है? इट इज़ 5.6 इंटू 10 टू द पावर 24। ये तो नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं। सो एनर्जी निकालो ऑफ फोटॉन पर सेकंड। कैसे निकालोगी? क्योंकि एनर्जी नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं, सो n इंटू एनर्जी ऑफ वन फोटॉन। बोलिए ठीक है। 1 फोटॉन, मान लो 10 फोटॉन निकले तो 10 फोटॉन की टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 10 इंटू एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन। भाई 10 फोटॉन गिर रहे हैं तो 10 फोटॉनों की टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? अच्छा तो n है, n की वैल्यू है 5.6 इंटू 10 टू द पावर 24, और एनर्जी ऑफ वन फोटॉन क्या hc बाई लेमडा होगा, जहाँ लेमडा दिया गया है। तो लेमडा कितना दिया गया है? 337.1 नैनोमीटर ये दिया है। अच्छा अब ये सारी वैल्यू रख दो। 5.6 इंटू 10 टू द पावर 24 इंटू 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 और 3 इंटू 10 टू द पावर 8 है। और लेमडा कितना है? 337.1 इंटू 10 टू द पावर -9 है। अब देखो 5.6 इंटू 6.626 इंटू 3 और नीचे मैं 3.37 लेता हूँ। ऐसा करने से ऊपर 10 टू द पावर -26 आ जाएगा, और -26 और +7। अब देखो मैंने इसमें 2 डिजिट कम कर दिए, ये बढ़ा दिया फिर ऊपर ले गए, तो ये -19 आ जाएगा। इसका काम बताओ बाकी। क्या यही पावर है? क्योंकि ये जूल पर सेकंड में आ गई ना।
पर सेकंड तो मैं शुरू से ही लिख रहा हूँ, जूल पर सेकंड, उसे जूल में बदला तो ये जूल पर सेकंड में नहीं आ गई। तो 1 सेकंड में जितना निकलेगा वही पावर होगी, पीछे बाकी आंसर हम मिला लेंगे। 33.0218 इंटू 10⁻⁻19 जूल पर सेकंड या वॉट। अब इसको हम बदल लेते हैं, बाकी पीछे आप एक बार आंसर देख लीजिए क्या यही है। इसको मैंने छोटा कर दिया है कुछ दिया है कि गाइड देखें, यही है ना। चलो 2.47 करो, क्या कहता है, नियॉन गैस इज जनरली यूज्ड इन साइन बोर्ड्स। 6 आ रहा है। फोर दिया है, 24 छोड़ दिया क्या हमने, ये छोड़ दिया ना 10⁻24, तो प्लस 24 लिखो, फिर क्या होगा 19 और प्लस 24 यहाँ लिखिए, तो इससे कितना हो जाएगा 5 आएगा। अब 5 के होने से क्या होगा, एक इधर से भी हमने ले लिया तो कितना आ जाएगा, बोलो सही है। आगे अगला करो। नियॉन गैस जानती हो क्या होता है, जैसे हमारे पास एक ये कैथोड रे, आपके घर में ट्यूब लाइट है, ये कैथोड रे ही है। ऐसे नियॉन लैंप होटलों में लगे रहते हैं, तो वो हम जरा आपको दिखाएं। नियॉन लैंप्स तो नाउ इससे क्या होता है कि कई जगह लंदन और इन जगह जाओगी तो इनके अलग अलग लैंप होते हैं, नियॉन लैंप। ये नियॉन है, इस तरीके से जगह जगह होटलों में सजावट के लिए बाहर होटल का नाम लिखा रहेगा, जैसे 100 लिखा रहेगा, ये नियॉन लैंप है। तो ऐसे पिज़्ज़ा लिखा रहेगा, ऐसे लिखा रहता है कि नहीं, बाहर के देशों में या बॉम्बे में जाओगे तो भी दिख जाएगा। तो ये नियॉन लैंप है इस तरीके से, बहुत अच्छा देखना चाहते तो ऐसे इस तरीके की लगभग येलो लाइट निकालता है। अब सवाल पढ़ें। ऐसे हीलियम लैंप भी होते हैं, सब हीनियर कर्जियान, नियॉन लैंप, आर्गन लैंप, सबके अपने अपने कलर्स हैं। तो ये साइन बोर्ड्स के लिए होती है, करने के लिए लाइट। इट एमिट्स स्ट्रांगली, तो इसका लैम्डा क्या है, ओके। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिशन, कह रहा है लैम्डा दे रहा हूँ, न्यू निकालो। तो न्यू क्या होगा, सो इट इज इक्वल्स टू सी इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। तो न्यू क्या हो गया, नाउ अब इसको आप कैलकुलेट कर लें, मैं इसे थोड़ा छोटा कर दूं, तो ये 10⁻⁻7 हो जाएगा और ये 10⁻8 हो गया। तो इससे जो भी वैल्यू आए आप बता दीजिए। 0.487 आ गया, इट इज़ 4.87 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। आगे क्या कह रहा है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाई दिस रेडिएशन इन 30 सेकेंड्स। तो डिस्टेंस का तो कुछ वही नहीं है, क्योंकि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, सारी लाइट तो एक ही तरीके से चलती हैं, स्पीड ऑफ लाइट के तरीके से। सो c इंटू टी, तो 30 सेकेंड में कितना चलेगी, ओके। आगे क्या कह रहा है, एनर्जी ऑफ क्वांटम, क्या फार्मूला लगाओगी एनर्जी ऑफ क्वांटम के लिए, बताइए।
एच न्यू तो मुझे इसकी वैल्यू बता दो। ओके आगे क्या कहता है, नंबर ऑफ क्वांटा प्रेजेंट इफ इट प्रोड्यूसेस 2 जूल ऑफ एनर्जी, 2 जूल में कितने फोटोन होंगे। सो नंबर ऑफ फोटॉन्स का फार्मूला क्या होगा बताओ जरा। यही है, 1 क्वांटा भी बोल सकती हो या फोटॉन भी बोल सकती हो। तो टोटल एनर्जी तो 2 जूल है, और एक की कितनी होगी एच न्यू, क्या एच न्यू निकाल ली है आपने। जूल पर फोटॉन। अब ये फोटॉन है, निगेटिव में नहीं आना चाहिए, इसलिए सही आंसर है, क्योंकि निगेटिव में कैसे आएगा, फ्रैक्शन में तो फोटॉन हो नहीं सकते। तो 6.19 तब सही आंसर है। समझ में आ गई बात। चलो 2.48 करो। ठीक, कह रहा है इन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन सिग्नल ऑब्जर्व फ्रॉम द डिस्टेंस स्टार्स आर जनरली वीक इफ द photon detector receives a total this much joule from the radiations, calculate the number of photon। तो नंबर ऑफ फोटॉन क्या होता है बताओ। सो नंबर ऑफ फोटॉन्स इज टोटल एनर्जी अपॉन एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन। तो टोटल एनर्जी कितनी है, -18 है, और एक की कितनी होती है एच सी बाई लेमडा, बोलो। लेमडा ऊपर ले जाओ, लेमडा की वैल्यू कितनी दी है और एच सी ये चीज हो गई। अच्छा अब आप मुझे इसमें कुछ बता दें तो मेरा काम बन जाए। ये तो मैं कट कर लूँगा, ये 2 हो गया, और 10⁻9 है तो इससे -9 हो जाएगा, और इन दोनों से -26 तो ऊपर चल के +26। अच्छा 2 0 इसके भी हैं तो इसके +2 भी लगाओ। ये चीज़ है, इसको बता दो। अच्छा ओके ओके, ये सही बता दिया, -27। चलो 10⁻⁻1 +2, तो 10⁻1 यहाँ से आ गया, ये बता दो। 0.95। जरा पीछे देखो, 99.5 फोटॉन है या लगभग 10 फोटॉन है, क्या क्वेश्चन है ये। 48 है नंबर ऑफ फोटॉन्स, हमारे तो 9. तो इसका मतलब है कि इसी को 10 लिखा जा सकता है।
देखो 2.49 क्या कहा जा रहा है? द लाइफ टाइम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एक्साइटेड स्टेट्स आर ऑफनली मेजर्ड बाय यूजिंग पल्स रेडिएशन सोर्स ड्यूरिंग नियरली द नैनो सेकेंड रेंज। ज़्यादा होती नहीं है मॉलिक्यूल्स में ऑफ एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट मॉलिक्यूल का लाइफ टाइम कम है, वो फिर से ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं। मान लो हाइड्रोजन अगर एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया है, उसके इलेक्ट्रॉन ऊपर पहुंच गए तो कितनी देर में ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे? क्या हमने आपको नहीं बताया कि 10⁻⁻8 सेकेंड में आ जाएंगे? तो वो वही चीज़ है, तो वही कह रहा है नैनो सेकेंड रेंज है। इफ़ द रेडिएशन सोर्स हैज़ ए ड्यूरेशन ऑफ 2 नैनो सेकेंड, मान लीजिए 2 नैनो सेकेंड है कि रेडिएशन सोर्स का ड्यूरेशन, एंड द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड ड्यूरिंग द पल्स सोर्स, कि उतनी देर में नंबर ऑफ फोटॉन्स इतने एमिट हो रहे हैं तो कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ सोर्स। रेडिएशन सोर्स ऐसे ड्यूरेशन 2 नैनो सेकेंड, तो ड्यूरेशन है 2 नैनो सेकेंड। मुझे लगता है कि ये 2 नैनो सेकेंड में एक रेडिएशन सोर्स एमिट होता है, ये इसका टाइम पीरियड होगा। तो इससे हम फ्रीक्वेंसी निकाल लें, क्योंकि बार बार वो ऊपर जाएगा और फिर वहाँ से रुक के 2 नैनो सेकेंड में वापस आएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो कितने टाइम का ऑसिलेशन? एक तरीके का ये ऑसिलेशन हो गया। रेडिएशन सोर्स है, उसका नैनो सेकेंड है, तो टाइम पीरियड कितना हो गया कि वो ऊपर गया और वहाँ 2 नैनो सेकेंड के लिए रुका और फिर वापस आ गया। तो ये उसका टाइम पीरियड है ना, फिर जाएगा फिर आएगा। तो टाइम पीरियड कितना हो गया? 2 × 10⁻⁻9 सेकेंड। तो बताओ फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो ये हो गई। तो फ्रीक्वेंसी निकाल लें हर्ट्ज में, तो 0.5 × 10⁻9 हो गई। सो इट विल बी 5 × 10⁸ हर्ट्ज हो गई। अब जब हमें फ्रीक्वेंसी पता चल चुकी है, तो कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ सोर्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड। तो टोटल एनर्जी ऑफ सोर्स क्या हो जाएगी बताओ? ठीक है, इट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फोटॉन्स और इनटू जो भी एनर्जी है वो तो h न्यू होगी ना एक फोटॉन की। सो इट इज 2.5 × 10⁻15 और एक की एनर्जी कितनी होगी? 6.626 × 10⁻−34 × 5 × 10⁸। अब आंसर ठीक आए तो पता चले, 5 से इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 5 25 12.5 15 8 23 है और ये 34 है, तो -11 हो गया। बताओ कितना आता है? 82 आ गया। इतनी हो गई। अच्छा पीछे आंसर मिलाओ जरा। 10 तो सही आ गया। आगे देखो 2.50, ये क्या कहता है कि द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ डबल एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन इज ऑब्जर्व दिस, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच रेडिएशन एंड एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू एक्साइटेड स्टेट। यानी कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ डबलेट एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन, तो एब्जॉर्ब हो रहा है सोडियम में, वो क्या हो रहा है कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कि वो अपने ग्राउंड स्टेट से जब क्या करेगा बताओ? ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब शॉर्टेस्ट एनर्जी, शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या समझती हो? क्या शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी है ना? तो कम एनर्जी एब्जॉर्व करे, तो कम कब एब्जॉर्व करेगा? जब अपनी ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट में जाए, तभी तो सबसे कम एनर्जी है।
बोलो। तो सोडियम के केस में 1 से 2 जाए, 1 से कहाँ ट्रांजिट करे, 2 में, और 1 से अगर 3 में कर जाए तो भी कमी है। सबसे ज़्यादा एनर्जी तो 1 से 6 या उससे ज़्यादा है, बाहर निकल जाए, लेकिन कम से कम क्या है, ये 1 से 3 में चला जाए। बोलो ठीक। तो क्या ये मिनिमम एनर्जी कंडीशन नहीं है एब्जॉर्ब के लिए? मिनिमम एनर्जी का मतलब क्या, मिनिमम फ्रीक्वेंसी कंडीशन है। तो क्या मैक्सिमम वेवलेंथ कंडीशन है? देखो लिखा है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लिखा है कि नहीं। डबलेट एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब हो रही है, एब्जॉर्ब हुई तो एक्साइट हुआ। तो अब दोनों के केस में आपको एनर्जी निकालना है। तो पहले वाले केस में E1 निकालो hc बाई लेमडा फॉर 589 के लिए नैनोमीटर। तो दिस इज इक्वल्स टू और लेमडा कितना दिया है 589। तो अब मैं 5.89 ही लिख दे रहा हूँ और इंटू 10⁻⁻7 बाकी आप कर लें। $589 और दूसरा 589.6। अच्छा दूसरे के लिए भी निकाल लो। लेमडा 1 लेमडा 2 लिख लो। वन। देखो लेमडा बढ़ा तो एनर्जी कम हो गई कि नहीं, लेमडा बढ़ने में तो कम हो ही जाती है। तो इनका एनर्जी डिफरेंस क्या है E1 माइनस E2 वो कितना हो गया 3.374 और माइनस 3.371 और इंटू 10⁻⁻19। तो ये कितना आ गया 0.003 0.003 इंटू 10⁻⁻19 जूल। लगभग ये मोनोक्रोमेटिक हैं, दो ही लेमडा सोडियम निकालता है, दोनों येलो के कैडर में पड़ते हैं, और ये क्या माना जाएगा हाईली मोनोक्रोमेटिक। समझ में आई बात। तो इस तरीके से 3 इंटू 10⁻, इसे बड़ा कर दो तो इसे छोटा कर दो, तो -3 का कर दो 22 जूल। ये एनर्जी डिफरेंस हो गया, बताएं। अच्छा वो कह रहा था दोनों की फ्रीक्वेंसी निकालो। सो केस 1 में फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगी C बाई लेमडा 1, और केस 2 में कैसे निकालोगी C बाई लेमडा 2। बात समझ में आ गई। तो ये खुद निकाल लोगी ना, ये तो बात हो ही जाएगी। सो यू कैन फाइंड इट आउट कि इनकी क्या क्या फ्रीक्वेंसी है। तो अब और भी चीज़ हैं आपको बतानी, लेकिन वो बाद में बताई जाएंगी। इस क्लास के लिए इतना ही रखिए। थैंक यू। हाँ 4:30 पे हो।